जय श्री कृष्ण। आप सभी को गोवर्धन पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। हर साल कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को गोवर्धन पूजा की जाती है। दिवाली से ठीक एक दिन बाद यह पर्व मनाया जाता है और इसके अगले ही दिन भाई दूज मनाई जाती है। गोवर्धन पूजा के दिन गोवर्धन भगवान की पूजा की जाती है और गिरिराज जी के साथ ही भगवान श्री कृष्ण की पूजा करने का भी इस दिन विधान है। भारत के कई राज्यों में इस पूजा को अन्नकूट की पूजा भी कहा जाता है। इस पूजा का हिंदू धर्म में बहुत ही महत्व है। इस दिन की गई पूजा से भगवान श्री कृष्ण बहुत ही प्रसन्न होते हैं। गोवर्धन पूजा के दिन गोवर्धन परिक्रमा की मान्यता है। इस दिन गोवर्धन भगवान को 56 भोग लगाने की परंपरा है। इस दिन गोवर्धन पर्वत श्री कृष्ण के अलावा गौ माता की भी पूजा की जाती है। ऐसा करने से भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो अब जानिए कि इस साल कब है गोवर्धन की पूजा। इस साल गोवर्धन पूजा को लेकर बड़ी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। गोवर्धन पूजा आखिर 13 नवंबर को है या फिर 14 को। शुभ मुहूर्त अलग अलग दिन पड़ने के कारण लोगों में यह कंफ्यूजन बन रहा है। तो इस बार गोवर्धन की पूजा कुछ लोग 13 को करेंगे तो कुछ लोग 14 को करेंगे। तो आइए हम जानते हैं गोवर्धन पूजा का शुभ मुहूर्त और तिथि कब से कब तक है। गोवर्धन पूजा की तिथि 13 नवंबर की दोपहर 2:56 पर शुरू होगी और 14 नवंबर दोपहर 2:36 तक ये रहेगी। उदया तिथि के अनुसार गोवर्धन की पूजा 14 तारीख को मनाई जाएगी। कुछ जगहों पर 14 नवंबर को भाई दूज मनाई जाएगी। इसीलिए अगर आप चाहें तो 13 नवंबर में शुभ मुहूर्त में गोवर्धन पूजा कर सकते हैं। गोवर्धन की पूजा सुबह के समय की जाती है, इसीलिए पूजा 14 नवंबर को ही करनी चाहिए। इसका शुभ मुहूर्त 14 नवंबर सुबह 6:43 से शुरू होकर 8:52 तक रहेगा। इन 2 घंटों के दौरान आप गोवर्धन पूजा कर सकते हैं। इस दिन गाय के गोबर से गोवर्धन पर्वत बनाकर उसकी पूजा की जाती है। अब जानिए गोवर्धन पूजा की विधि। गोवर्धन पूजा के दिन सुबह स्नान आदि के बाद सबसे पहले गाय के गोबर से गोवर्धन की आकृति बनाएं। फिर गिरिराज की आकृति बनाने के अलावा उसमें पशुओं की आकृति भी बनाएं। गोवर्धन पर्वत बनाने के बाद उसके पास या उसकी नाभि में तेल का दिया जलाकर रख दें। फिर फूल, हल्दी, चावल, चंदन, केसर और कुमकुम आदि गोवर्धन भगवान को अर्पित करें। गोवर्धन पूजा में अन्नकूट की मिठाई का भोग लगाया जाता है। फिर उसे प्रसाद के तौर पर सभी में बांटा जाता है। खील, बतासे आदि चढ़ाने के बाद भगवान गिरिराज के आगे हाथ जोड़कर प्रार्थना करें और पूजा की कथा भी पढ़ें। ये सब चीजें अर्पित करने के बाद गोवर्धन पर्वत की 7 बार परिक्रमा करें। ऐसा करने से भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न होते हैं। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन जो भी भक्त भगवान गिरिराज की पूजा करता है तो उसके घर में सुख समृद्धि बनी रहती है और गोवर्धन भगवान का आशीर्वाद उस पर और उसके पशुओं पर सदा बना रहता है। माना जाता है कि इस दिन गोवर्धन भगवान की पूजा करने से जीवन में आ रहे सभी दुख दर्द दूर हो जाते हैं। साथ ही यह भी कहा जाता है कि गिरिराज जी के अलावा माँ लक्ष्मी का भी आशीर्वाद इस दिन पूजा करने से प्राप्त होता है, जिससे कि घर में खुशहाली और उन्नति बनी रहती है। गोवर्धन की पूजा से आर्थिक समस्याएं और तंगी दूर होती है और धन धान्य और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। बोलिए गिरिराज महाराज की जय।